दोस्तों, मुश्किल वक्त जिंदगी का हिस्सा होता है। हर कोई मुश्किल समय से गुजरता है और हर कोई से मेरा मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं है। एक प्यारा जानवर होना हमेशा आसान नहीं होता। असल में इतना प्यारा होने के बहुत सारे नुकसान और खतरे भी हैं। चाहे वो कोई ऐसी चीजें खा रहे हों जो उन्हें नहीं खानी चाहिए या एक बड़ी गलती कर रहे हो, तो हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे कुछ जानवरों से जिनका दिन आपसे भी बुरा बीत रहा है। किसी भी पालतू जानवर के मालिक को तो पता ही होगा कि जानवर अपने पसंदीदा खिलौनों जैसी चीज़ों से आसानी से अटैच हो जाते हैं, और अगर वो खो जाए या टूट जाए तो उन्हें आपकी हर तरह की मदद की ज़रूरत होगी। तो तैयार हो जाइए एक बकरी की दिल को छू लेने वाली इस कहानी के लिए, जिसने गलती से अपना पसंदीदा ट्रैम्पोलिन तोड़ दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सब तब शुरू हुआ जब एक राइटर ने एक टूटे हुए ट्रैम्पोलिन को देखते हुए इस उदास बकरी की ये फोटो पोस्ट की, जिसे शायद उसने बहुत जोर से उछल उछल कर तोड़ दिया था। जाहिर है, ट्रैम्पोलिन की तलाश में बकरी के इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर कई लोगों के बीच में खलबली मचा दी, जिन्होंने इस पोस्ट को इस बात के जवाबों से भर दिया कि वो इस बकरी की खुशी को वापस लौटाने में कैसे मदद कर सकते हैं। शुक्र है कि उसके मालिक राइटर शेल्बी 73 ने थोड़े ही समय में वो अपडेट पोस्ट कर दी, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने लिखा कि मिस्टर गोट को उसका एक नया ट्रैम्पोलिन और एक स्लाइड मिल गई है। अरे वाह, ये देखो, ये कितनी खुश है। कौन जानता था कि एक बकरी और उसके टूटे हुए ट्रैम्पोलिन की ये कहानी मेरे पत्थर जैसे बेजान दिल को ऐसे छू लेगी। मिस्टर गोट के बारे में सुनने के बाद मैंने दुनिया की सभी बकरियों को उनका खुद का ट्रैम्पोलिन प्रोवाइड करने के लिए एक मिशन शुरू करने का फैसला किया है। बस ज़रा सोच समझ कर देखिए। अब आप भी इन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को हिट करने की कम कीमत में इन प्यारे फार्म यार्ड जानवरों में से एक का दिन बेहतर बना सकते हैं भाई। साथ ही आपको अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में हर दिन अद्भुत कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी फ्री में। तो चलिए लौटते हैं वापस अपनी वीडियो की ओर। अगर उस दिल को छू लेने वाली कहानी ने लोगों में आपका विश्वास पैदा नहीं किया है तो ट्विटर पर स्टॉर्मी द हॉर्स को देख लीजिए, जिसके मालिक @एलन रेबिका हैं, और कैसे वो खाने के लिए इस टेस्टी सेब की तरफ देख रही हैं। लेकिन एलन के इस अद्भुत फोटो को लेने के कुछ ही सेकंड बाद स्टॉर्मी ने अपना सेब गिरा दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पता चल रहा था कि वो कितनी परेशान लग रही है। जब एलन ने इस मजेदार कहानी को ट्विटर पर अपलोड किया तो इन तस्वीरों को लगभग 3 लाख से ज्यादा लाइक और 60,000 रिट्वीट मिले। जाहिर है कि लोग ये जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। शुक्र है एलन ने स्टॉर्मी की एक नई तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक सेब के साथ स्टॉर्मी को वापस दिखा गया। मेरा मानना है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि उसकी छोटी सी स्माइल ने सब कुछ कितना अच्छा बना दिया है। दोस्तों, भले ही उस बात को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते, लेकिन जानवरों को कभी कभी इंसानों की थोड़ी मदद की तो ज़रूरत होती है। ज़रा इस बदकिस्मत सी बतख से पूछ लीजिए, जो अपनी लैंडिंग को गलत तरीके से समझने और रेलिंग में फंसने के बाद काफ़ी मुश्किल में पड़ गई थी। क्या किसी और को भी लगता है कि वो शहर के नाराज़ लोगों के आने और उस पर टमाटर फेंकने का इंतज़ार कर रही है? अपने बैकयार्ड में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को सुनने के बाद राइटर गोवास्क एलिस ने इस शरारती पक्षी को देखा। शुक्र है वो उस बतख को आज़ाद कर पाई, और वो भी बिना चोट लगे। वहां से वो उड़ गई, हालांकि वो थोड़ी सी चिड़ी हुई थी। भाई, अब इसको कहते हैं स्टक डक। दोस्तों, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि लोगों को अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाने में बहुत मजा आता है। भले ही हमें कितनी बार ये क्यों ना कहा जाए कि उन्हें वो खाना नहीं खिलाना चाहिए जो इंसान खाते हैं, लेकिन अपने प्यारे जानवर को कुछ नया करने की कोशिश करते हुए देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। लेकिन जब नेपोलियन नाम की एक प्यारी किटी ने पहली बार अपने मालिक की आइसक्रीम को चखने का फैसला किया तो उसे देखकर हैरान रह गए। जी हाँ, नेपोलियन ने अभी अभी एक किटी के दिमाग को ब्रेन फ्रीज कर दिया है। अपने मुंह से आइसक्रीम टपकाने के दौरान जब वो प्यारा सा गुर्राता हुआ शोर करता ना, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस बदकिस्मत बिल्ली ने अभी एक पूरी नई दुनिया देख ली हो। जब हम आइसक्रीम जैसी कोई ठंडी चीज खाते हैं तो मुंह या गले में ब्लड वेसल्स तेजी से ठंडी हो जाती हैं, जिससे वो फैल जाती हैं और एक सेंसेशन पैदा होता है जिसे हम ब्रेन फ्रीज कहते हैं। क्योंकि बिल्लियों की न्यूरो एनाटॉमी इंसानों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए कहना ठीक है कि उनको भी वैसी फीलिंग होती है। इस सच के अलावा ये शायद सबसे ज्यादा अच्छी चीज नहीं है जो आप अपनी बिल्ली के लिए कर सकते हैं। जमे हुए खाने में फैट की क्वांटिटी भी बिल्लियों को बीमार कर सकती है, इसलिए इससे बचना शायद सबसे अच्छा है। लेकिन एक बार जब नेपोलियन अपने सदमे से बाहर आया तो उसने उसे फिर से खाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी लाइफ टैगलाइन फॉलो कर रहा है। मेरे लिए तो आइसक्रीम हर चीज से बढ़कर है, हमेशा। आपके पेट्स को कौन सी अजीब चीज सबसे ज्यादा खाने में पसंद है? हो सकता है आपका डॉग ब्रसेल्स स्प्राउट्स का आदी हो, या आपका हैमस्टर पीनट बटर का बहुत शौकीन हो।
वो चाहे जो भी हो, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए और मैं अपने कुछ फेवरेट कमेंट चुनकर आपको भी बताऊँगा। डॉग्स और उनके मालिकों के बीच की दोस्ती बहुत ही मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि जब हमें छुट्टियों पर जाने के लिए उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है तो ये कितना मुश्किल होता है। शुक्र है कि हमारे डॉग की देखभाल करने के लिए बहुत सारे डॉगी डे केयर सेंटर हैं और जब हम उनसे दूर होते हैं तो वो उनका मनोरंजन करते हैं। लेकिन कुछ डॉग्स को दूसरों की तुलना में बाय कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये पेनी है। पेनी के मालिकों को ये मजाकिया फोटो उसके पहले रिपोर्ट कार्ड के हिस्से के रूप में भेजा गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि डॉगी डे केयर में उसे छोड़ने के बाद वो यहाँ कितने मजे में थी। हो सकता है कि मुझे मेमो नहीं मिला हो तो भैया लविंग इट। ऐसा नहीं था कि आप अपनी पूरी ताकत से अपने आंसू रोक रहे थे। जरा देखिए कि पेनी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। इस तरह की दर्दनाक घटना के बाद मुझे यकीन है कि पेनी और उसके मालिक के बीच उनकी दोस्ती में और ज्यादा मिठास आ गई होगी। दोस्त, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके पालतू जानवर बहुत ही शरारती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ के रखना चाहिए। लेकिन एक लावारिस कछुआ कितनी परेशानी का कारण बन सकता है? खैर, ज़रा इससे पूछिए। जब कछुए के मालिक ने देखा कि उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल हो रही है तो उसे ये समझने में थोड़ा सा समय लग गया कि हुआ क्या था। क्या उसके बाएं पैर के पिछले हिस्से पर भूरे रंग के धब्बे को देखा आपने? वो उसकी खुद की पॉटी है भाई। उसके आसपास के कारपेट पर निशानों को देखते हुए ये कहना ठीक होगा कि हुआ क्या होगा। कछुए ने पॉटी की होगी और उसका पैर उसमें फंस गया होगा और उसे निकालने की कोशिश में वो चारों तरफ घूमने लगा और फिर से पलट गया जब तक कि उसका मालिक उसे बचाने के लिए वहां नहीं पहुंचा। दोस्तों, ये सच में एक बहुत ही गंदा दिन है। ज्यादातर घरेलू बिल्लियों को कैंड और ड्राइड कैट फूड ही खाना चाहिए जिसमें उन्हें जरूरी पोषण भी मिल सके। हालांकि कुछ लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और उन्हें कभी कभी वो खाना खिलाते हैं जो कि हम खुद खाते हैं जब तक कि आपकी कैट इस इजिप्शियन माऊ की तरह हर बार आपके खाने को सूंघकर आपको चिढ़ाती ना हो। ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ह्यूमन फूड ही नहीं है जिसे सुनकर ये कैट परेशान ना हो रही हो। चाइनीज फूड? नहीं, ये नहीं। पिज्जा? बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा रसीला बर्गर? सवाल ही नहीं। सुशी? चले जाओ यहाँ से। लेकिन ये किटी अपना अजीब रिएक्शन खुद तक क्यों नहीं रख पा रही है? बिल्लियों में 65 मिलियन ओल्फैक्टोरस होते हैं जिन्हें स्मेल रिसेप्टर्स के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये पॉसिबल है कि खाने की स्मेल ही उनकी उल्टी का कारण बन रही हो। तो बायोलॉजी ये है कि बिल्ली की वोमेरोन्साल थैली जो उन्हें स्मेल को प्रोसेस करने में मदद करती है उनके मुंह के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। बिल्लियां अपनी जीभ का इस्तेमाल स्मेल को अपने गले के पिछले हिस्से तक पहुंचाने के लिए करती हैं जिसकी वजह से गैगिंग की आवाज आती है। पेट की परेशानी, हेयर बॉल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन सहित बिल्लियों की गैगिंग के कई कारण हो सकते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस प्यारी बिल्ली को अपने मालिक का खाना पसंद नहीं है। वो कमरे की दूसरी तरफ से भी चिल्ला रही है। यार, मुझे याद दिलाना है कि इस बिल्ली के लिए कभी भी डिनर नहीं बनाना। दोस्तों, बिल्लियां और कुत्ते हर किसी के लिए सबसे अच्छे पालतू जानवर नहीं होते। बहुत से लोग हैमस्टर जैसे छोटे जानवरों को पसंद करते हैं। हालांकि ये सोचने की गलती कभी नहीं करना चाहिए कि छोटे पालतू जानवरों का मतलब कम परेशानी होता है। इमेजिन कीजिए कि आप पॉपकॉर्न का एक बड़ा सा बाउल लेकर एक फिल्म देखने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप मुट्ठी भर पॉपकॉर्न खाने के लिए हाथ नीचे ले जाते हैं तो देखते हैं कि बाउल खाली है। इसके लिए सिर्फ एक ही को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और ये रहे मिस्टर बिग चीक्स। क्या आपने कभी ऐसा हैमस्टर देखा जो इतना पछता रहा हो? ऐसा लगता है कि उसने उस पॉपकॉर्न को बहुत जल्दी खा लिया है, लेकिन वो जितना चबा सकता था उससे ज़्यादा उसने खा लिया है। ऐसा लग सकता है कि उसका दिन अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सुबह उठकर इतना खुश नहीं होगा। कबूतरों को जानवरों में सबसे सुंदर या सबसे प्यारा होने के लिए नहीं जाना जाता है। यह आसमान के चूहे ज़्यादा कस्बों और शहरों के लिए एक अभिशाप हैं और ऐसा लगता है कि वो लोगों के रास्ते से दूर नहीं रह सकते। इस तस्वीर पर एक नज़र डालिए जो मेरी बात को पूरी तरह से सही साबित करती है। नहीं, ये किसी आर्टिस्ट द्वारा कार की खिड़की पर मेहनत से बनाई गई कबूतर की कोई पेंटिंग नहीं है। एक कबूतर किसी की कार के पिछले हिस्से से इतनी ताकत से टकराया कि ऐसा लगता है कि उसने अपनी आत्मा को पीछे छोड़ दिया है। बाद में उस पक्षी के साथ क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि वो बिना कोई चोट लगे वहां से उड़ गया होगा। अपने पालतू जानवरों के लिए एक अच्छा ग्रूमिंग रूटीन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार अगर आप कभी नहाएंगे ही नहीं तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। एक जनरल रूल के हिसाब से आपको अपने डॉग को महीने में कम से कम एक बार नहलाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना उन पर कड़ी नज़र रखें, नहीं तो आपका प्यारा डॉग इस तरह से दिख सकता है।
मानो ना मानो, ये बेचारा डॉग तब नीला पड़ गया जब उसके मालिक ने गलती से डॉगी शैम्पू की बजाय हेयर डाई का इस्तेमाल कर दिया। जरा उन बड़ी मासूम आंखों की तरफ देखिए। उसे सच में पता नहीं है कि वो क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग के लंबे समय से खोए हुए भाई की तरह दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये बात याद दिलाने की जरूरत है कि आपको अपने डॉग के लुक का ध्यान रखना चाहिए, तो मिलिए पीनट से। अगर मंडे मॉर्निंग कभी एक कुत्ते के रूप में प्रकट होती ना, तो वो पीनट ही होता। असल में ये मुझे भी यकीन नहीं है कि पीनट जानता होगा कि ये हफ्ते का कौन सा दिन है। पीनट के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और उसकी उम्र के कारण उसके मालिक उन्हें जितनी बार ट्रिम नहीं करवा पाते जितनी बार की वो चाहते हैं, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो जाता है। दोस्तों, अपने बैड हेयर डे के बारे में पीनट से बात करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। गिलहरियां प्यारी और नासमझ होती हैं, लेकिन ज्यादातर रिहायशी इलाकों और पार्कों में उनके बुरे व्यवहार के कारण उन्हें एक समस्या माना जाता है। उदाहरण के लिए इस चालाक गिलहरी को ही ले लीजिए, जिसने चार्ली ओलिवर के बैकयार्ड से बर्ड फीडर से खाना चुराने के लिए अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया। जैसे ही वो पोल को हिलाती है, उसे पता नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी की सबसे अजीब सवारी पर जाने वाली है। लगता है कि वो छोटी सी गिलहरी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ कूद गई है, क्योंकि बर्ड फीडर कुछ ज्यादा ही तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। ये सोचना ठीक है कि उसे इस समय अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन वो जितनी देर हो सके उतनी देर तक टिके रहने की कोशिश कर रही है। गिलहरी के सामने के पंजे जल्दी ही अपनी पकड़ खो देते हैं और वो बेरहमी से अपने पैरों पर तब तक घूमती रहती है जब तक कि वो फीडर से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाती। इस मजेदार क्लिप को देखते हुए मैं आधे अधूरे जजों के एक पैनल से उम्मीद कर रहा था कि वो टैन 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 चिल्लाते हुए उनके फॉर्म की तारीफ करेंगे। मुझे यकीन है कि ये गिलहरी कई दिनों तक सीधे नहीं चल सकी होगी, लेकिन कम से कम वो इस तरह के स्टंट को फिर से करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेगी। पक्षी आमतौर पर सुंदर प्राणी होने के लिए जाने जाते हैं। वो आसानी से अपने पंख फैलाते हैं और आकाश में उड़ते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इस पंख वाले दोस्त ने खूबसूरत होने के बारे में कोई सबक सीखा होगा। वो न केवल अपने मुंह के बल गिर गया है, बल्कि वो वहां बैठा हुआ है और अपने मालिक के फोटो लेने से पहले अपनी बेवकूफ़ी भरी गलती को उनके द्वारा ठीक करने का इंतजार कर रहा है। मुझे यकीन है कि ये आखिरी बार होगा कि वो उड़ने के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करेगा। गाँव में होते तेजी से विकास के कारण जानवरों और इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा एक साथ रहना सीखना पड़ा है, लेकिन कभी कभी चीजें इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती। इस दुखी गिलहरी पर एक नजर डालिए जो किसी के फ्रंट यार्ड में आई और देखा कि उनका पूरा घर पूरी तरह से गायब हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि वो वहां पर कितनी देर तक खड़ी रही होगी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही होगी कि आखिर वहां हुआ क्या था। ऐसा लगता है कि MTV मिस्टर स्क्वारल्स का अगला एपिसोड फिलहाल के लिए तो भैया टाल दिया गया है। दोस्तों, बिल्लियां आलसी और सुस्त होने के लिए बदनाम है, लेकिन वो जिज्ञासु भी होती हैं। आखिरकार हम सभी ने कहावत तो सुनी है कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, या ये कि जिज्ञासा ने बिल्ली के मूंछों को हिला दिया। ये घुंघराली मूंछों वाली बिल्ली की कोई दुर्लभ नस्ल नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत ही बेवकूफ बिल्ली है जो कि बेकन पकने की स्मेल से गैस की तरफ खिंची चली आई और आराम के लिए उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई। और वो इकलौती ऐसी बिल्ली नहीं है जिसने ये गलती की है। इस बहादुर बिल्ली को देखिए जिसने थोड़े से आराम के लिए आग के आसपास घूमने का फैसला किया, जिससे उसकी मूछें खराब हो गईं। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बिल्ली की मूछें असल में सिर्फ बाल होते हैं जिन्हें टेक्टाइल हेयर या वाइब्रिसा कहा जाता है, और वो बालों की तरह ही झड़ते हैं और अपने आप वापस बढ़ते हैं। तो शुक्र है इन बिल्लियों की ये फैंसी मूछें परमानेंट नहीं होंगी। चीजों का पीछा करना डॉग्स के स्वभाव में होता है। असल में डॉग्स की कई ब्रीड्स को विशेष रूप से छोटे जानवरों जैसे खरगोश, गिलहरी और चूहों का सफाया करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जिसका पीछा किसी भी डॉग को नहीं करना चाहिए, और वो है पॉर्क्यूपाइन, जब तक कि आप इस डॉग की तरह ना दिखना चाहें। जबकि पॉर्क्यूपाइन आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। वो पूरे साल एक्टिव रहते हैं, खासकर रात में या सुबह जल्दी। हालांकि इस कहानी से इनकार कर दिया गया है कि जब हमला किया जाता है तो पॉर्क्यूपाइन अपने कांटे मारते हैं, लेकिन डरने से उनके कांटे खड़े हो जाते हैं और छूने की कोशिश करने पर आसानी से टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पॉर्क्यूपाइन उन मासूम डॉग्स के लिए खतरा हैं जो जंगल में घूमने के दौरान उन अजीबोगरीब कांटेदार जानवरों के सामने आ जाते हैं। एक प्रोफेशनल वेटनरी सर्जन द्वारा डॉग के चेहरे से क्विल्स को हटा दिया जाना चाहिए, जो कि एक दर्दनाक प्रोसीजर हो सकता है। बेसिकली पॉर्क्यूपाइन और एक क्यूरियस डॉग का कॉम्बिनेशन बहुत ही बुरा होता है भाई। हमारे प्यारे पालतू जानवरों को कई कारणों से वेटनरी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है, और कभी कभी तो वो वहां से एक फैशन एक्सेसरी के तौर पर एक भयानक कोन लेकर वापस लौटते हैं।
कुत्तों और बिल्लियों को अपने घावों को चाटने से रोकने के लिए सर्जरी के बाद कोन कॉलर पहनना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्यारे पालतू जानवरों को उन्हें पहनने में बहुत मजा आता है। जरा इस नाराज बिल्ली पर एक नजर डालिए। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कभी किसी चीज से इतनी खफा नहीं हुई होगी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कह रही होगी तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब उनके मालिक उन्हें कार में बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं तो डॉग्स को खिड़की के बाहर अपना सिर निकालने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब इस डॉग ने हाईवे पर तेज रफ्तार में कुछ ताजी हवा लेने का फैसला किया तो उसे अपनी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मिल गया। ऐसा लगता है कि बेचारा किसी जी फोर्स का सामना कर रहा है, लेकिन उसने मजबूत बने रहने का फैसला किया, भले इसका मतलब मरना ही क्यों ना हो। लेकिन डॉग्स अपने सिर को खिड़की से बाहर निकालना क्यों पसंद करते हैं? उन्हें ठंडा रखने में मदद करने के अलावा क्या इसका संबंध स्मेल से भी है? इंसानों की तुलना में डॉग्स में सूंघने की समझ बेहतर होती है, इसीलिए जब वो अपना सिर खिड़की से बाहर निकालते हैं और हवा के इस बड़े दबाव को अपने ऊपर महसूस करते हैं तो वो एक्साइटेड फील करते हैं। सेंसरी ओवरलोड ये जानने का एक सही तरीका है कि ये डॉग अभी कैसा महसूस कर रहा है। तो ज्यादातर डॉग्स बड़े बच्चों की तरह होते हैं, बच्चों की तरह शरारतें करके वो अपने मालिक के पेशेंस को आजमाते रहते हैं। जब आप अपने साफ सुथरे डॉग को हेयर ड्रेसर के पास लेकर जाते हैं तो वो ताजी कटी हुई घास में थोड़ी देर घूमने के लिए निकल जाता है और इस तरह से दिखाई देता हुआ लौटता है। ये परेशान डॉग ऐसा लगता है जैसे वो लगभग 2 सेकंड में यहाँ पर चिल्लाने वाला है कि भैया निकलो बाहर मेरे तालाब से। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस हरे रंग को हटाने के लिए कितनी स्क्रबिंग की गई होगी और ये हेयर ड्रेसर के पास वापस पहुंच गया है। दोस्तों, ये एक और रिकॉर्ड स्क्रैच फ्रीज फ्रेम है और मुझे यकीन है कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं भला यहाँ पर पहुंचा कैसे। ये माउस फुल ऑन मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में लग रहा है। या तो वो अपने भागने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है या वो पूरी तरह से इस भयानक स्थिति में फंस गया है। उसकी आंखों के एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि उसे शर्म ज्यादा महसूस हो रही है। कुछ जानवर इस बात पर अड़े रहते हैं कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो खुद को मुश्किल स्थिति में पाते हैं तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब एक घर के मालिक ने अपनी छत पर शोरगुल की आवाज सुनी और खिड़की पर जाकर देखा कि क्या हो रहा है तो वो इस पांडा को अपनी तरफ हाथ हिलाते हुए देखकर बड़ा खुश हुई। यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है लोगों, इसके इशारे के रूप में देखा जा सकता है या फिर मदद के लिए कॉल के रूप में देखा जा सकता है। सोने और घूमने के अलावा डॉग्स को खाना खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जैसे चॉकलेट, प्याज, अंगूर, मधुमक्खी। रुकिए, क्या? जब एक डंक मारने वाले कीड़े के साथ उसकी लड़ाई हुई और उसे ये कोन पहनना पड़ गया तो ऐसा लगता है कि भैया इस बेचारे डॉग ने उसके इशारों को समझा नहीं। इस दुनिया में सबसे लकी जानवर होने के बावजूद कुत्ते कभी कभी बेवकूफ़ी भरी गलतियां करते हैं। सबसे बुरा पछतावा एक छोटी उड़ती हुई पंख वाली गेंद का पीछा करना और ये जानना है कि उसका स्वाद कितना अच्छा है भी या नहीं। और मधुमक्खी ने ना सिर्फ इस छोटे से प्यारे दोस्त को धोखा दिया है बल्कि इस दोस्त के सूजे हुए चेहरे को भी देख लीजिए। मुझे लगता है जैसे वो कह रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। और इस नन्हे मुन्ने को देखिए जिसका सिर 2 गुना बढ़ गया है और ये तो जैसे कह रहा हूँ मम्मी मुझसे गलती हो गई। ऐसा लगता है कि इंसान के सबसे अच्छे दोस्त को हाउस फ्लाई और मधुमक्खी के बीच का फ़र्क जानने की ज़रूरत है, लेकिन फिर हमें एंटरटेन करने के लिए ये मज़ेदार तस्वीरें नहीं मिलेगी। दोस्तों, बकरियां सबसे प्यारे पालतू जानवरों में से एक हैं, लेकिन जब आप बकरियों को उनके सींगों पर पूल नूडल्स लगाए हुए देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चों के तैरने में मदद आने वाली ये चीज़ें इन जानवरों के काम की हैं क्या? असल में ये शरारत करने वाली बकरियों को सज़ा देने का एक बहुत ही अजीब तरीका है। आप देखेंगे कि जब बकरियों को गुस्सा आता है तो वो एक दूसरे के साथ सिर टकराकर लड़ने लगती हैं और उनके नुकीले सींगों से दूसरे जानवरों और इंसानों को गहरी चोट लग सकती है। तो भैया, पूल नूडल बकरियों को बुरा व्यवहार करने से रोकने के लिए सिखाने का एक आसान तरीका है और ये प्यारा भी लगता है। हालांकि बकरियां ऐसा सोचती नहीं हैं और अगर आपके पास पूल नूडल नहीं है तो टेनिस बॉल या बाल्टी का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। ये कहना ठीक है कि इनमें से कोई भी बकरियां अपने नए हेडगियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन ये उनको सिखाएगा कि इतना उधम नहीं मचाना चाहिए। ऐसे समय की कल्पना करना मुश्किल है भाई, जब बिल्लियों को और कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जाता था। वो अपने घर की सुख सुविधाओं के इस हद तक आदी हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि जब वो घर पर नहीं होते तो उनको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर हमारा कोई प्यारा सा पेट फैमिली होम के बाहर फंस जाए तो? जब एक मालिक अपने डॉग को फ्रंट यार्ड में छोड़कर उसके बारे में भूल गया तो उसने देखा, ऐसा लगता है कि बेचारा कुत्ता लेटर बॉक्स में से झांक रहा है और फुसफुसा रहा है, अरे क्या कोई घर पर है? जब ये बिल्ली देर रात को अपने घर से बाहर फंसी हुई थी तो उसने अपने मालिक का ध्यान खींचने के लिए और भी दिलचस्प तरीका अपनाया।
उसने उनके नए फैंसी डोरबेल कैमरे का इस्तेमाल किया, लेकिन ये देखते हुए कि बिल्लियां कितनी बेपरवाह होती हैं। मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जब उसके मालिक ने आखिरकार दरवाज़ा खोला होगा और वो वहाँ पर बैठी होगी तो कहा होगा, किसने कहा कि मैं अंदर आना चाहती हूँ? हाँ। इनमें से किस बदकिस्मत जानवर को देखकर आपको सबसे ज़्यादा हंसी आई? अगर आपने अभी तक दूसरे लोगों की परेशानियों पर हंसना बंद नहीं किया है तो इस वीडियो को देखिए, जो उन लोगों के बारे में है जिनका दिन आपसे भी बुरा बीत रहा है। देखने के लिए शुक्रिया।